हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और क्लास 12th के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि एडी करंट्स क्या होता है, एडी करंट्स क्या होता है, या फोकलेट करंट्स क्या होती हैं, या व्हर्लपूल करंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये कहती है द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ मेटल इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल आर कॉल्ड एडी करंट्स। इसका मतलब ये कहता है कि द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ मेटल, कहता है हमारे पास एक मेटल है और उस मेटल में जब इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, कब? जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे जो कि लिंक्ड होता है उस मेटल के साथ, नाउ दीज आर कॉल्ड एडी करंट्स। तो एडी करंट्स का मतलब ये हो गया हमारे पास एक मेटल है और उस मेटल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है, जब हम उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस टाइम पर उस मेटल के अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होती हैं? इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, और एडी करंट्स की डायरेक्शन अगर आपको बतानी हो तो द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स इज गिवन बाय लेंज़ेस लॉ। तो लेंज़ेस लॉ जो है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या अपरेटस हमें लगता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेटालिक प्लेट लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है और इस मेटालिक प्लेट को हम सस्पेंड करेंगे, लटका देंगे दो पोल्स के बीच में। मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस तरफ हो गया साउथ पोल और इस तरफ हो गया नॉर्थ पोल। तो इन दो पोल्स के बीच में आप जो है एक मेटालिक प्लेट को सस्पेंड करेंगे, लटका देंगे। ठीक है, उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो प्लेट है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद वर्किंग, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कीप द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसको हम ऑफ रखेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, पहले आप उसे ऑफ रखें। ठीक है, तो कीप द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखेंगे और एक आप काम करेंगे, नाउ मूव द प्लेट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप एक काम करें, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखेंगे और क्या करेंगे, आप प्लेट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें। ठीक है, आप प्लेट को पकड़ें, या तो आप लेफ्ट की तरफ ले सकते हैं या तो आप राइट की तरफ ले सकते हैं। मतलब आपने इस प्लेट को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे आप इस तरफ डिस्प्लेस करें, चाहे आप उस तरफ, चाहे आप लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करें या राइट की तरफ इसे डिस्प्लेस करें। और उसके बाद आप क्या करें, इस प्लेट को आप छोड़ दें। ठीक है, आप प्लेट को पकड़ेंगे और डिस्प्लेस करेंगे टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीम पोजीशन और इसको छोड़ देंगे। तो क्या होगा, इट ऑसिलेट्स फ्रीली फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, और ये प्लेट क्या होगा, इन दो पोल्स के बीच में ऐसे ऑसिलेट होगी और काफी देर तक ऑसिलेट होगी। ठीक है, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले ये जो प्लेट है इन दो पोल्स के बीच में जो है वो ऑसिलेट करेगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑफ। काफी देर तक, याद रखें, काफी देर तक ऑसिलेट करेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ कीप द मैग्नेटिक फील्ड ऑन। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करेंगे। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करें। उसके बाद जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे, आप दोबारा से क्या करेंगे, ये जो मेटालिक प्लेट है इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें और किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाएं और इसे छोड़ दें। उसके बाद आप ये नोट करेंगे, वी नोट दैट इट कम्स टू रेस्ट इन ए वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, तो जब आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, प्लेट को डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीम पोजीशन, उसके बाद आपने इसे छोड़ा, तो जो आप नोट करेंगे कि जो मेटालिक प्लेट है वो बहुत जल्दी ही रेस्ट पर आ जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ था तो उस टाइम पर जो प्लेट थी वो काफी देर तक ऑसिलेट कर रही थी, लेकिन जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, प्लेट को डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसके बाद उस टाइम पर हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक प्लेट है वो बहुत जल्दी ही रेस्ट पर आ गई। ठीक है,
उसके बाद कहता है इन द बिगिनिंग, अगर शुरुआत की बात हम करें, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट इज मैक्सिमम। तो शुरुआत की अगर बात करें तो इस टाइम पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था जो कि लिंक्ड था इस प्लेट के साथ वो ज्यादा था, मैक्सिमम था। व्हेन इट डिस्प्लेस टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीम पोजीशन, जब हमने इस प्लेट को किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की और डिस्प्लेस किया तो जो द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द प्लेट डिक्रीजेस, तो उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था जो कि लिंक्ड था वो डिक्रीज हुआ जब आपने इसे किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर आपने डिस्प्लेस किया, और उसकी वजह से एंड एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लेट। उसके बाद उस टाइम पर इस प्लेट में एडी करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई। उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, लेंज़ लॉ ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट शुड अपोज द मोशन ऑफ प्लेट टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। कहता है लेंज़ लॉ कहता है कि यहां पर जो एडी करंट्स की डायरेक्शन होगी वो क्या करेगी, वो अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, मोशन ऑफ द प्लेट टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, सिमिलरली व्हेन द प्लेट रिटर्न्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, तो जब प्लेट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आएगी, वापस आएगी, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट। तो उस टाइम पर कब, जब प्लेट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आएगी तो उस टाइम पर इस प्लेट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और दोबारा से एडी करंट जो हैं इस प्लेट के अंदर इंड्यूस्ड हो जाएंगी, प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो लेंज़ लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स, तो यहां पर इस प्लेट के अंदर जो एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड होंगी उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोज करेगी मोशन ऑफ द प्लेट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में हमने ये देखा, हेंस व्हेन प्लेट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जब प्लेट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस हुई, मूव हुई, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव हुई, तो द एडी करंट्स अपोजेस, तो इस प्लेट के अंदर जो एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड हुई उसने क्या किया, वो अपोज किया, किसको अपोज किया, इट्स मोशन, उस प्लेट के मोशन को अपोज किया। ठीक है, its motion and hence plate comes to rest in a very small time। तो इसकी वजह से जो प्लेट थी वो बहुत जल्दी ही रेस्ट पर आ गई। थैंक यू।